Hey guys, welcome back to my channel. This is your girl Ingrid Chandel. So I am going to my home हिमाचल. अभी मैं बैंगलोर में हूँ. मेरी बैंगलोर से फ़्लाइट है चंडीगढ़ एंड फिर वहाँ से मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आएंगे. हिमाचल में मेरे घर एक्चुअली बिलासपुर में है, तो इतना चंडीगढ़ से टाइम नहीं लगता है. 3 घंटे 4 घंटे लगता है मैक्सिमम. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं 7 महीने बाद घर जा रही हूँ. मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर बता दूँगी, जो भी आपका चेक इन होता है, सब कुछ होता है यहाँ एयरपोर्ट पे. सो लेट्स गो. तो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चेक इन करते हुए उन्होंने बोला कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि आप बहुत जल्दी आ चुके हो. तो अगर आपने अपनी सीट चेंज नहीं करनी होगी तो आई सजेस्ट कि आप इतने जल्दी मत आना, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं देते हैं. बट बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक है, तो आप भी जाना जल्दी कहीं फ़्लाइट नहीं छूट. बट इट्स फाइन, यहाँ बाहर बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है. मेरे साथ ऐसा कभी चंडीगढ़ या हैदराबाद एयरपोर्ट में नहीं हुआ. उधर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप जल्दी आ जाओ, बट यहाँ पे है, सो इट्स फाइन. हम खाते हैं हमारे मखाना. फ़्लाइट बुक करी थी तब मैंने कोई भी सीट बुक नहीं करी थी, जो उन्होंने दी थी वही मैंने ले ली थी. एंड यहाँ आके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फ्री की विंडो सीट लेते हैं. बस इसके लिए आपको एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा. मेरी फ़्लाइट इंडिगो की थी, तो मैं इंडिगो के सेल्फ चेक इन मशीन पे चली गई. वहाँ पे अपना PNR नंबर टाइप करा. PNR नंबर जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करोगे तब आपको मिल जाएगा, आपकी मेल पे आ जाएगा. फिर मैंने कंटिन्यू करा. कंटिन्यू करने के बाद अपना नेम सेलेक्ट करा. नेम सेलेक्ट करने के बाद चेंज सीट्स. अगर अपनी सीट चेंज करनी है तो कंटिन्यू, अगर अपनी सीट चेंज नहीं करनी है. बट मैंने सीट चेंज करनी थी तो मैं चेंज सीट्स पे गई. फिर मैंने देखी कि कहाँ जैसे कोई सीट खाली है, एंड यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी सीट एक कोई खाली है, विंडो सीट. वहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करा. फिर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करा. यहाँ पे आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा और जो बैग्स होते हैं, बैग टैग्स, वो भी मिल जाएंगे. मैंने यहाँ प्रिंट बैग टैग्स करके ऑप्शन पे क्लिक करा कि मेरे बैग के जो टैग्स हैं वो साथ में आ जाएं. एंड यहाँ देखो मेरा बोर्डिंग पास आ गया. एंड आई गेस कोई टेक्निकल इशू था तो जो बैग टैग्स थे वो नहीं निकले. बट आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, बोर्डिंग पास नहीं निकल रहा है या आपका बैग टैग्स नहीं निकल रहा है, तो आपको इंडिगो की जो काउंटर है वहाँ पे मिल जाएगा. इसके बाद जो एयरपोर्ट के बाहर बैठने का होता है वहाँ पे मैंने थोड़ी देर चिल करा. एंड देन डिपार्चर सेक्शन में चली गई. वहाँ पे आपको आपका ID प्रूफ दिखाना पड़ता है और आपकी जो टिकट होती है वो दिखानी पड़ती है गेट पे. जैसे आप एंट्री गेट से अंदर आते हो तो बैंगलोर का एयरपोर्ट T2 टर्मिनल ऐसा दिखता है. बस फिर मैं वॉशरूम गई एंड सबसे साफ वाले मिरर के सामने मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक करी. फिर मैं चली गई बैगेज ड्रॉप करने के लिए इंडिगो के काउंटर पर. एंड मेरे बैग का वेट 13 पॉइंट समथिंग कुछ था. एंड ये अब मुझे मिलेगा सीधा चंडीगढ़ में. एंड देन मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए चली गई. मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो गया. एंड जब भी आप अपना सिक्योरिटी चेक इन कराएं तो उस टाइम अपना लैपटॉप, पावर बैंक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़, उसको सब कुछ निकालना पड़ता है. और एक जैसे एक बॉक्स में मैंने डाला है वैसे डालना पड़ता है. और यहाँ पे भी एक बच्चा बबल्स फुला रहा है, तो वो मेरी साइड आ रहे हैं. तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ. थोड़ी देर बाद जाके देखती हूँ कि मुझे लाउंज का एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पापा का कार्ड है. एंड यहाँ पे अलाउड नहीं करते पापा का कार्ड, ये मतलब नहीं कार्ड होना चाहिए. मेरे फ्रेंड्स लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था. एंड ये था बैंगलोर टर्मिनल T2 का लाउंज 080, जिसका एक्सेस मुझे नहीं मिला बिकॉज देवर लाइक कि कार्ड होल्डर ही होना चाहिए साथ में. फिर मैंने एयरपोर्ट का पूरा राउंड मारा एंड देखा कि मुझे क्या खाना है. एंड एज़ यूजुअल मैंने राजमा चावल ऑर्डर करे. बस फिर वो खाए पेट भर के. एंड वो इतने अच्छे नहीं थे टू बी ऑनेस्ट. फिर मैंने स्वीट्स में डोनट ऑर्डर करा. सही से खा लूँगी पहले, फिर लास्ट में बीच वाला खाऊंगी. मैंने लाउंज की है. जैसे मैं एस्केलेटर चढ़ रही, वैसे मेरा कैबिन बैग नीचे आ गया और एस्केलेटर ऊपर जा रही है. मैं नीचे, मेरा बैग नीचे जा रहा है. मैं नीचे को जाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा बैग दोबारा नीचे जा रहा है. मैं नीचे जान रही हूँ और मैं एस्केलेटर से ऊपर जा रही हूँ. इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था. फिर एक नीचे बंदा खड़ा था, उसने मेरी हेल्प करी, वो मेरा बैग ऊपर लेके आया. तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए. बस फिर मैंने एयरपोर्ट पे टाइम पास करा. एंड मुझे नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी बड़ी सनग्लासेस अपने फेस पे क्यों लगा रही हूँ. एंड कुछ ख़रीदा नहीं मैंने, बट मैं बस ऐसे टाइम पास कर रही थी. ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इससे आपको आपकी फ़्लाइट की सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पर है, किस गेट पर है. एंड अगर आप कहीं बैठोगे तो इसके आसपास ही बैठना ताकि आपको आपकी सारी डिटेल्स पता लग जाएं फ़्लाइट की. एंड मेरा गेट नंबर 39 था, तो मैं 39 गेट नंबर पे आ गई. बस फिर मैं प्लेन पहुँच गई. एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी सीट ली जहाँ मेरी सीट थी. Please keep your large bags in the overhead bin above and small bags under the seat in front of you. Please take your माई सीट नंबर इज़ 30F. एंड यहाँ से प्लेन का विंग दिखता है. रुको मैं दिखाती हूँ.
मेरे पेरेंट्स निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो कमिंग एंड मैं भी 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी अब। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑल्सो। मेरे साथ में यूनिकॉर्न भी ट्रैवल कर रही थी एंड बस फ़्लाइट के 3 घंटे ऐसे ही बीत गए और मैं चंडीगढ़ पहुंच गई और फिर मेरी फ़्लाइट भी लैंड कर गई और फिर मैंने पकड़ी बस। फिर मैं पहुंच गई डोमेस्टिक अराइवल्स में एंड मेरा बेल्ट नंबर 3 पे आना था, मेरा जो लगेज आना था। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई एंड ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये मेरा बैग है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। ये था चंडीगढ़ का डिपार्चर सेक्शन एंड फिर उसके बाद मैंने एग्ज़िट किया और मैं बाहर निकल गई। एंड जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरी फैमिली बाहर खड़ी थी एंड मेरी शक्ल पे आप देख सकते हैं हैप्पीनेस। एंड ये जो लड़की है ये मेरी छोटी बहन है, सबने हक करी, उसने मुझे फ्लावर्स दिए। एंड बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी एंड फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट से निकल गए अपने घर के लिए। और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम हवेली पे रुके, वहाँ पे हमारा डिनर किया हमने। और यहाँ पर मैंने और मेरी छुटकी ने डिफरेंट फिल्टर्स ट्राई करे स्नैपचैट के। 90 मेरा घर एंड इस क्यूट से ट्रक में हमें सौंफ मिश्री गुड़ दिया इन्होंने। फिर मैं गाइस घर पहुँच गई।